हेलो दोस्तों, बोलते हैं ना कि सब दिन होत न एक समान। चंद दिनों पहले की बात है, दुख था, दर्द थी, व्यथा थी, गम था यार। जीता जिताया टेस्ट मैच इंडिया हार गई लीड्स में, और सारी शिकायतें, सारी मलानतें, सब कुछ सबने उड़ेल दिया। हमने भी उड़ेला, वो कप्तान पे, वो बॉलर्स पे, वो निचले क्रम के बल्लेबाजों पे। जितनी भड़ास निकलनी चाहिए थी निकली, लेकिन अब तो एक और गाड़ी निकलनी है ना स्टेशन से, दूसरी गाड़ी, दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी गाड़ी। सब निशाने पे होंगे, वैसे मैच एक बार शुरू होगा, लेकिन भैया निशाने पे आपके सीधे सीधे कोच जीजी क्यों ना हो, गौतम गंभीर साहब क्यों ना हो। मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच सबसे बड़ा टेस्ट मैच है गौतम गंभीर के लिए। चाहे आप उनको कहो कि आपकी अग्नि परीक्षा है, चाहे आप बोलो लिटमस टेस्ट है। केमिस्ट्री में होता था ना लिटमस टेस्ट, मतलब किसी अम्ल या क्षार को उसके टेस्ट से गुजरना पड़ता था कि वो प्योर है कि नहीं है। तो श्योर प्योर हो आप, नहीं हो, आपकी सोच प्योर है नहीं है, रणनीति प्योर है नहीं है, ये दूसरा टेस्ट मैच बताएगा। क्योंकि खिलाड़ियों की तैयारियां एक जगह हैं, उनका एक्शन में आना दूसरी जगह, और उन सब के सेंटर में आता है कि आपकी रणनीति क्या होगी, आप 11 कौन सा चुनते हो। क्लियरली कुछ खिलाड़ी तो नहीं खेलने चाहिए इस टेस्ट मैच में। चलो बुमराह तो मजबूरी में नहीं खेल रहे, तो सबसे पहले तो बुमराह जो नहीं खेलना है उनकी जगह चुनना है गेंदबाज को, कि वो कौन हो, अर्शदीप हो या आकाशदीप हो, डिसाइड करना है आपको कंडीशंस के हिसाब से। और बहुत तो आप लोगों के पास इतना व्यापक नज़रिया है, ब्रह्मांड का नज़रिया, सब कुछ पता है, इंग्लैंड में खेले हुए भी कंडीशंस भी पता है, तो कौन सूटेबल होगा वो देखना। अच्छा चलो वो काम हो गया। अब भाई अब शार्दुल ठाकुर को तो खिलाओगे नहीं ना फिर इसमें टेस्ट मैच में, कि खिला लोगे? मतलब शार्दुल ठाकुर तो कुछ भी तो नहीं दिखे थे। हाँ, अगर आपकी जिद है कि हम शार्दुल के साथ ही जाएंगे तो आपकी जिद मुबारक, क्योंकि जिद्दी हैं कोच साहब हैं, उनमें वो बात है कि अड़ते हैं तो अड़ जाते हैं। विकेटों पे भी अड़ते थे तो अड़ जाते थे, यहाँ पे भी फैसले में भी अड़ गए तो अड़ गए, उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, तो आपको उस जगह पे भी देखना है कि क्या हम वाशिंगटन सुंदर को लाते हैं या नीतीश रेड्डी को लाते हैं, देखना तो पड़ेगा आपको। आपको एक मुकम्मिल प्लस कुलदीप यादव, कम से कम वो गेंदबाज तो है ना जो हवा में भी चकमा देना जानता है। और 5वें दिन की पिच पर अगर मान लीजिए कि लीड्स में अगर कुलदीप यादव होते और जिस तरह का रफ बना हुआ था आउटसाइड ऑफ स्टंप बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, वो नचा सकते थे। स्लिप अगर वहां पे लगी होती, 3 स्लिप 2 स्लिप, तो नचा सकते थे। नहीं थे, कमी खली। तो मेहमान बन के जाते हैं, सिर्फ आते हैं विदेशी दौर से। और देश में आप इसलिए नहीं खेलते थे कि चलो यहाँ पे अश्विन खेलते थे, जडेजा खेलते थे, अक्षर खेलते थे, उनको बैठना ही होता था, तो पूरे करियर में बैठे ही रहेंगे। तो देखना है आपको उनको एडजस्ट कैसे करना है। प्लस खबर आई थी दोस्तों, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, जब वो सिडनी में टेस्ट मैच था, याद है आपको, जब हार गए और दोनों पारियों में ऋषभ पंत एक लूज शॉट खेल खेल कर आउट हुए थे, जहाँ पे गावस्कर ने बोला था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तो पवेलियन के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर गौतम गंभीर ने भी बोला था, निशाने पे लिया था सीधे तौर पे ऋषभ पंत को और बहुत सारे खिलाड़ियों को, कि सुनो यार, ये ना नेचुरल खेल के नाम पे ड्रामा बंद करो, ये नौटंकियाँ बंद होनी चाहिए कि मेरा नेचुरल खेल ऐसा ही है। आप अपने मैच की कंडीशंस और मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलो। और मैं मानता हूं कि वहां पे गौतम गंभीर पूरी तरह ठीक थे। अब सच को तो आंच नहीं आ सकती ना कायदे से, आपने सच बोला, सच को आंच नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो खबर आ गई बाहर, जंगल की आग की तरह फैली, हर जगह वायरल हुई। और जो अच्छी बात थी कि आपने डांटा खिलाड़ियों को, वो खबर मीडिया के पास भी आ गई, तो आकाश भूकंप तो नहीं आ गया था। उसके बाद एक अदने बेचारे को, जो पूरे दौरे पे टेस्ट मैच भी नहीं खेला था, सरफराज खान को लपेटे में सबने ले लिया। ये है वो जिसने खबर फैलाई, जिसने खबर दी,
उसने दिया उसको, उसने दिया उसको, सबने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली और आज आलम यह है कि सरफराज को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर करके बैठे हो यार हो तुम लोग। चलो उनके साथ तुमने तो जो नाइंसाफी कर रहे हो वो ऊपर वाला भी देख रहा होगा और नीचे वाले भी देखेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अब दूसरा टेस्ट मैच है गौतम गंभीर जी। आई थिंक आपके फ्यूचर के लिहाज से हो ना हो, क्योंकि आप जितने टेन्योर के लिए बने हो तब तक तो आप रहोगे, लेकिन इस इंडियन टीम के फ्यूचर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है ये। अगर टीम हारी तो बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। टीम हारी तो उसी ड्रेसिंग रूम से जहां पे आप दबा छुपा के रखना चाहते हो कोई आवाज ना निकले, आवाज निकलेगी, फॉर श्योर निकलेगी। बुमराह नाखुश दिख रहे थे पहले टेस्ट मैच में, दिख रहे थे, और यहां पे आपको 11 चुनने के लिए 18 खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास विकल्प ही नहीं है, 18 खिलाड़ियों में से आपको 11 चुनना है। आपका नंबर आता है अब, और मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसी 11 चुनते हो। तो आपकी सोच का, आपकी समझ, आपकी शख्सियत, आपकी हर चीज का ये इम्तिहान है ये टेस्ट मैच। बर्मिंघम में बेड़ा पार कैसे होगा, इसके लिए आपको एक मुकम्मल सोच तो रखनी पड़ेगी, और प्लस ये जो टूटे हारे खिलाड़ी हैं ना, इनका हौसला भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये काम आप लोगों का ही है। आई होप कि आपके फील्डिंग कोच देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। बॉलिंग कोच जो सुस्त पड़े रहते हैं वो कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके पास अनुभव है, बेशुमार अनुभव। बताया ना सबको इस लेंथ पे बॉल करो, और विकेट लेने के लिए बॉल ऐसी बनाई जाती है, बल्लेबाज को ऐसे बनाया जाता है, 4 गेंद बाहर 1 गेंद अंदर, 4 गेंद अंदर 1 गेंद बाहर। बताओ, समझाओ, कराओ। देखते हैं, इंडिया देखना चाहती है, इंडिया देखना चाहती है कि क्या बाउंस बैक करने की क्षमता इस टीम में है। एक रहाणे थे ना, ऑस्ट्रेलिया में तोड़ के आ गए थे। ऋषभ पंत ने गाबा का घमंड तोड़ दिया था। विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद आ गए थे, वहां से वो टीम जीती थी 36 ऑल आउट के बाद। तो यहां पे तो कम से कम टीम लड़ी है, पहले टेस्ट मैच में लड़ी है, 5-5 सेंचुरीज आई हैं। देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत कन्वीनियंट वे आउट हो कि खिलाड़ी गाली सुन लेंगे, कोचेज सपोर्ट स्टाफ बगल से निकल जाएगा। भाई हर कोई बड़े कन्वीनियंटली कह देता है ना कि यार वो कोच क्या करेगा, कोच जाके खेलेगा थोड़ी, बल्ला लेके थोड़ी आ जाएगा, बॉल लेके थोड़ी आ जाएगा। सोच भी तो नहीं दिखती है उस टीम में, क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, नहीं दिखा। कम से कम आपकी गेंदबाजी अटैक में तो यार दोस्तों नहीं दिखा। एक बात अच्छी हुई है कि मैंने सुना है कि नेट्स पे नीचे के बल्लेबाजों के साथ जो गेंदबाज हैं उनके साथ काम हो रहा है, कि मतलब उनको बैटिंग कराई जा रही है। देखते हैं कितना कारगर होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सबसे बड़ा इम्तिहान शुभमन का नहीं, गौतम गंभीर का है। शुभमन गिल तो नए नए कप्तान बने हैं यार, उनको टाइम पकने में टाइम लगेगा। उनको जितनी सुनानी है, जिसको सुनाना है सुना ले, वो तो बेचारा चुप होकर सुन के निकल लेगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि बलि का बकरा कोई और हो और मजे कोई और ले रहा हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोच की सोच का इम्तिहान शुरू होता है अब। खैर दोस्तों, मैच आएंगे, मैच जाएंगे, कोचेज आएंगे, कोचेज जाएंगे, हम और आप तो यहीं रहेंगे। प्लीज सपोर्ट क्रिकेट अड्डा, प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।